तहकीकाती रिपोर्ट में कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार करार। वजीर हवाबाजी ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल माइल पर हिदायत नज़रअंदाज की। लैंडिंग गियर खोलना भी भूल गया। दोनों इंजन रनवे पर टकराए। पायलट ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया। इंजन काम करना छोड़ गए। 92 न्यूज़ रिपोर्ट में सामने आने वाले हक़ाइक़ के मुतालिक कई रोज़ पहले ही बता चुका। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है, तो उसके लिए मैं इस मौजूद ईवान को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करनी है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं। इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर। PIA के तैयारे तहकीकाती रिपोर्ट बुध को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है, वादा किया था रिपोर्ट 1 माह में पेश करेंगे। रिपोर्ट तैयार हो चुकी, मिल भी चुकी, वजीर आजम से भी डिस्कस कर लिया। एकदम एक पैनिक सी हो गई। सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो शुक्र है मेरी बात सुन ली। उसके बाद हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें, हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। सुबह पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मोदी ने वो लॉकडाउन किया जिसकी लोग पाकिस्तान में तवक्को कर रहे थे। लॉकडाउन से भारत में 34% शहरी मुतासिर हुए। पाकिस्तान में सूरत हाल देखकर रिलीफ फंड शुरू किया। एहसास क्रैश प्रोग्राम ने लोगों को रिलीफ दिया। आइंदा माह मुश्किल महीना है, टाइगर फोर्स को जगह जगह भेजने लगे हैं। वज़ीर आज़म वज़रा के मुतज़ाद बयानात पर बरहम बयानबाजी से रोक दिया। कहा, मुतज़ाद बयानात से आवाम में बेचैनी पैदा होती है। वज़रा अपने हलकों में आवाम से राबता बढ़ाएं। इमरान खान ने सूरत हाल पर इजलास भी बुलाया। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने पर इजहार इत्मीनान। ब्रीफिंग में बताया गया, स्मार्ट लॉकडाउन से फैलाव की शरह कम हो रही है। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस हरकत में आ गई। शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारियों का फैसला। लाहौर के मजीद 8 इलाकों में आज रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन का फैसला। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डिफेंस, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और अंदरून शहर को मुकम्मल बंद किया जाएगा। पेशावर में मजीद 2 इलाकों हयाताबाद फेज 7 और मंदी हसन खेल में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। उधर इस्लामाबाद में भी मजीद कई इलाके सील करने का फैसला। सेक्टर G6-1, 2, G10-4, G7-2 और गौरी टाउन शामिल। मुनाफाखोरों ने मरीजों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। मुल्क भर में ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब। 7 से 8 हज़ार में मिलने वाला सिलेंडर 25,000 रुपए का हो गया। रीफिलिंग के नर्ख भी कई गुना बढ़ गए। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहरान। हुकूमत को अददी अक्सरियत बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश। पहले BNP को मना नहीं पाई, फिर JWP ने भी खतरे की घंटी बजाई। हुकूमत ने 1 हफ्ते में मुतालबात पूरे न हुए तो राहें जुदा कर लेंगे। जमहूरी वतन पार्टी का अल्टीमेटम। शाहजैन बुख्ती कहते हैं, PTI हुकूमत ने एक भी वादा वफा नहीं किया। उधर शाहजैन का शहबाज शरीफ को फ़ोन, मिजाज फुर्सी और सेहतयाबी के लिए दुआ की। जनाब यारी शुरू कहां से हुए? चंदे से। वो जी पार्टी बनानी, अस्पताल बनाना है, चंदा दो। पार्टी बनानी है, चंदा दो। जलसा करना है, चंदा दो। धरना देना है, चंदा दो। अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो।
डैम बनाना है, चंदा दो। वो खुदा की कसम सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया। ऐसा जालिम आदमी है। कौमी असम्बली का इजलास अब्दुल कादिर पटेल ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं वजीर आजम हर मामले में चंदा मांगने लगते हैं। दौरान इजलास राजा रियाज अपनी हुकूमत पर ही बरस पड़े। कहा फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक पेट्रोल नहीं मिल रहा। डिप्टी स्पीकर के बोलने की इजाजत ना देने पर राजा रियाज का वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही की रिलीफ बजट पेश करने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। वज़ीर आला से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की भी मुलाकात, हलकों के मसाइल से आगाह किया। प्लाज्मा जिंदगी है। 71,000 से जायद खुशनसीब प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। मेयर कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अदाकार एहसन खान, मॉडल हिना मलिक, गुलकारा मुस्कान, क्रिकेटर एहसान आदिल और आलिया रियाज भी 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन गए। अगर आपको प्लाज्मा अतिया करने में मसला है तो 03341920 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। और अलविदा लॉकडाउन, फ्रांस में सिनेमा घर भी खुल गए। फ्रांस में सिनेमा घरों की रौनकें 3 माह के वक्फे के बाद बहाल हुई। तफरीह को तरसे शहरी फिल्म बीनी के लिए पहुंच गए। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी, जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे, तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया। वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन दी है, जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशंस हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज़ इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खानम है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहाँ 75% मरीज़ों का मुफ्त हर साल इलाज होता है। और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों के कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज करें। तो वो इसलिए होता है कि
انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا پاکستانیوں نے، اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا، آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ، وہ 12 ارب روپیہ ہے.